अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाजरीन, रियाद सऊदी अरब में पीर 11 नवंबर को गजा और लबनान में जारी जंग से मुताल्लिक अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सऊदी वजारत खारजा ने गुज़श्ता माह इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर देने के लिए ये इजलास तलब किया था। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक इजलास के शुराका ने फ़लस्तीनी इलाकों और लबनान में इसराइली कार्रवाई और खित्ते में हालिया तब्दीलियों पर तबादला ख्याल करना था। 1 साल कबल भी अरब लीग और OIC का ऐसा ही एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों की मज़म्मत की गई थी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अरब लीग और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के मुश्तरका इजलास से इफ्तिताही खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो आलमी अमन बरकरार रखने के लिए फ़लस्तीन और लबनान में हमारे भाइयों पर इसराइली हमले रोके और यकीनी बनाए कि इसराइल हमारे ब्रादर इस्लामी जमहूरिया ईरान की सालमियत का एहतराम करे और उसकी सरहदों में हमलों से पास रहे। सऊदी वली अहद ने कहा कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी की मुकम्मल रुकनियत की शराइत पर पूरा उतरता है। उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज करने का इंदिया भी दिया। सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले इजलास में अरब ममालिक के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दून, तुर्किया, शाम, मिस्र, पाकिस्तान और ईरान समेत अरब रियासतों और दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ममलुकत और रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास से कबल इतवार को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने सऊदी वली अहद को आगाह किया था कि बाज़ इंतज़ामी मसरूफियात की वजह से वो इजलास में शरीक नहीं हो पाएंगे। इजलास में ईरान की नुमाइंदगी नायब सदर रज़ा आरिफ ने की। सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा और लबनान में जारी इसराइल की कार्रवाइयों और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सदर पेज़ेश्कियान ने इस सिलसिले में सऊदी अरब की कोशिशों पर एतमाद का इज़हार किया। इससे कबल इतवार को सऊदी अरब के आला फौजी अफसर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फैयाज बिन हामिद अल रबेली ने तेहरान का दौरा किया और अपने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। सितंबर में इसराइल के हमले में लबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। बाद अज़ां जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है और मशरिक़ वस्ता में किसी बड़ी जंग के खदशात का इजहार किया जा रहा है। ईरान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात लगभग 7 बरस मुअत्तल रहने के बाद चीन की सालिसी से मार्च सन 2023 में एक बार फिर बहाल हुए थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वाज़ेह कर चुके हैं कि उनका मुल्क गजा में जंग के खात्मे और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। खलीज की अमीर अरब रियासतों ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए हैं और उसे यकीन दहानी कराई है कि वो इसराइल के ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ऐसी किसी कार्रवाई में सहूलतकारी नहीं करेंगे। तो नाजरीन, सूरत हाल पेचीदा और गंभीर है। ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, आप क्या सोचते और समझते हैं? हमें अपनी आरा में शामिल कीजिएगा। मुंतज़िर रहेंगे। प्रोड्यूसर अजीज अहमद और एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।